और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक सुई धागा की किट और एक ये है इस बॉक्स की। ओह माय गॉड। हेलो गाइस, तो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ अपनी फिनलैंड सीरीज लेके, और आज मैं कर रही थी पैकिंग, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं अपने कपड़ों की पैकिंग कर रही थी। तो अब काफ़ी सारे सवाल होते हैं किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में कि क्या लेके जाएं क्या ना लेके जाएं, क्योंकि कपड़े तो सभी के पास बहुत सारे होते हैं, बट फिर सभी ये डाउट में आ जाते हैं कि यार पापा ऐसे क्या, पापा पीछे से ऐसे देख रहे हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ मेरे कपड़ों की सीरीज में क्या क्या कपड़े रखूंगी क्या क्या नहीं रखूंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट था मेरे लिए, क्योंकि कपड़े अलमीरा में पूरे भरे हुए हैं, बट ये समझ में नहीं आ रहा था क्या लेके जाऊं तो और क्या नहीं लेके जाऊं। तो मैंने एक ट्रिक निकाली है कि 5-5 जोड़ी सभी के लिए रख लेते हैं। तो अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली हम डिवाइड करते हैं इसे 4 सेक्शंस में। एक सेक्शन है जो कि हम अपने रूम पे कपड़े पहनेंगे जब हमारी छुट्टी होगी, मतलब जब यूनिवर्सिटी नहीं जाना होगा तब जो हम कपड़े पहनेंगे उसका हम एक सेट बनाएंगे। और एक सेट हम बनाएंगे जो हमें कॉलेज में डेली वेयर चाहिए होगा, वो एक सेट हम बनाएंगे जो हमारा विंटर वेयर होगा, मतलब कि जो हमें ठंड से कपड़े बचाएंगे वो वाले कपड़े। और एक सेट होगा हमारा इंडियन वेयर। तो क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, आप लोग अगर बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान से हो तो आप अपने कल्चरल कपड़े ले जा सकते हो साथ में, कुछ तो लेके जाओगे ना, ताकि वहां पे अगर आपके फेस्टिवल्स आएंगे तो आप क्या कपड़े पहनोगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं घर से। तो घर के लिए मैंने अपने 2 नाइट सूट लिए हैं, और मेरी मैंने ली हैं 5 टी शर्ट्स, जिसमें कि फुल स्लीव्स भी हैं और हाफ स्लीव्स भी हैं। हाफ स्लीव्स मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि अंदर हीटर होगा रूम्स के अंदर, वहां पे सभी रूम्स के अंदर या ऑफिस के अंदर हीटर्स तो होते ही है ना। तो आपको वहां अंदर ठंड नहीं लगेगी, बाहर बेशक बर्फ गिर रही हो। तो 5 मैंने ली हैं अपनी टी शर्ट्स, और 5 ही मैंने ली हैं अपनी लोअर्स। ठीक है, तो टोटल करीबन 6-7 मेरी ड्रेसेस आराम से बन जाएंगी इससे, जो कि मैं इनमें से मैं कुछ अपने घर पे भी पहन सकती हूँ, और अगर मुझे जिम ज्वाइन करना है या अपनी कोई भी डांस क्लासेस या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मुझे ज्वाइन करनी है तो उसमें मैं अपने ये वाले कपड़े अच्छे से यूज कर सकती हूँ। तो ये रही मेरे घर वाली बात, या जिम के जो कपड़े मैं पहनूंगी वो सारे। ठीक है, तो ये सॉर्ट हो गया हमारा। अब बारी आती है कॉलेज की। ठीक है, ये मेरे टॉप्स हैं, प्लस ये भी मेरे टॉप्स हैं। आई नो बहुत ज़्यादा है ये, बट क्या करूँ, मुझे रील्स भी शूट करनी है, व्लॉग्स भी बनाने हैं, तो थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े लेके जा रही हूँ। कुछ मेरे 5-6 जो टॉप्स हैं वो लाइट वेट है, इतना हैवी नहीं है, इसलिए मैंने वो रख लिए हैं। और 5 मेरे जो हैं वो वुलन टॉप्स हैं, ताकि मुझे ठंड की एक एक्स्ट्रा बचने की लेयर मिल जाए मुझे। ठीक है, 6 जीन्स। ओ माय गॉड, दिस इज टू हैवी। ठीक है, 6 जीन्स। अब इसी में से एक जीन्स और एक टॉप मैं अपना फ्लाइट में, जिस दिन मेरी फ्लाइट होगी उस दिन मैं पहन के चली जाऊंगी, ताकि थोड़ा वेट कम हो। ठीक है, तो ये थे मेरे कपड़े जो मैं कॉलेज में पहन के जाऊंगी। ओके, ठीक है। अब बारी आती है इंडियन वेयर्स की। ठीक है, 3 मैंने लिए हैं अपने इंडियन वेयर। ठीक है, तो ये एक कुर्ता है, एक ये कुर्ता है, और एक ये है। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे दिवाली के लिए दिलाया है, क्योंकि मेरे यहाँ से जाने के बाद दिवाली आएगी। रक्षाबंधन 9 तारीख की है, 9 तारीख के बाद मैं जाऊंगी, तो दिवाली की मम्मी ने कपड़े दिला दिए ताकि कुछ एक वो होता है ना, फेस्टिव फील आए। तो वो उस चीज के लिए मैंने इंडियन वेयर भी लिए हैं अपने। अब रही बात विंटर वेयर की, चलो हमने ये बाकी कपड़े तो ले लिए, बट फिनलैंड में नेगेटिव टेम्परेचर होता है, ये सभी को पता है, ये आप सभी को पता है ये चीज़। ठीक है, और प्लीज़ इग्नोर माई स्वेटिंग, क्योंकि मैंने फैन ऑफ कर रखा है ताकि आप लोगों को क्लियर आवाज़ आए। ठीक है, तो अब रही बात विंटर वेयर की, तो मैंने अपनी कुछ इंडिया से ही जो मैंने पहले से खरीद रखी थी हुडीज, या मैंने अभी भी 1-2 हुडी खरीदी है। ठीक है, वो सारी चीज़ मैं लेके जा रही हूँ। जैसे कि एक ये नॉर्मल जैकेट होती है, ये ऑलमोस्ट सभी के पास होती है इस टाइप की। ठीक है, तो ये मेरे पिछले साल की है, जो मैंने पिछले साल खरीदी थी, ये मैंने अपने साथ रख ली है। प्लस मैंने इस टाइप की हुडीज भी ले ली हैं, और एक मैंने हाई नेक लिया है अपने साथ,
और एक मैंने ली है ब्लैक जैकेट, जो कि बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लगती है। अगर आप वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहनना चाहो तो ये मैंने एक कोट टाइप में लिया है, ठीक है, ब्लेजर जिसे बोलते हैं, ब्लैक कलर का। और एक मेरी ये हुडी है और एक मैंने एक थोड़ी सी इंडियन कढ़ाई वाली स्वेटर ली है ताकि थोड़ा अच्छा सा लुक आए, ठीक है। जो कपड़े मुझे ठंड से बचाएंगे, प्लस वेट अ मिनट, क्योंकि फिनलैंड में नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है और बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग वाली ठंड होती है। तो उस चीज़ के लिए मैंने लिया है डीकैथलॉन से काफ़ी सारे कपड़े। वार्मर्स भी मैंने डीकैथलॉन से लिए हैं और एक -20 डिग्री सेल्सियस पे चलने वाली जैकेट भी मैंने डीकैथलॉन से ली है, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले चलो ये पास में आ गया तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरी मरीनो वूल वाली वूलन सॉक्स, जो कि मैंने डीकैथलॉन से ली थी और ये मुझे पड़ी थी करीबन 1500 की। काफ़ी महंगी है आई नो, बट ठंड से आपको बचना है, वहाँ पे ऐसे ठिठुरते हुए थोड़ी कॉलेज जाते हुए अच्छे लगोगे, तो इस वजह से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ले लेनी चाहिए। तो ये मैंने 2 पेयर सॉक्स ली हैं डीकैथलॉन से ही। मैंने ये ग्लव्स लिए हैं, ये -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बेयर कर लेते हैं। तो इसके अंदर अगर मान लो काफ़ी ज़्यादा ठंड है बाहर, तो इसके अंदर नॉर्मल ग्लव्स पहन के और फिर से ये डाल लोगे तो ये पानी से भी बचाएंगे क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, और ये आपको ठंड से भी बचाएंगे, ठीक है। ये है मेरी स्नो पैंट, जो कि मैंने डीकैथलॉन से ली है और ये भी करीबन 2000 के करीब आई है। काफ़ी महंगे हैं आई नो, बट क्या करें, ये भी -5 डिग्री टेम्परेचर को झेलेगी। और जो भी मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ सेल्सियस में बात कर रही हूँ। एक मैंने वार्मर अपने यहीं से मेरे घर के पास वाली मार्केट से लिए हैं, जो कि मुझे ये था कि एक मैंने डीकैथलॉन से ले लेती हूँ। ये मेरे डीकैथलॉन वाले हैं वार्मर्स, जो मैं पहनूंगी ये अंदर से, ठीक है। और एक मैंने यहीं के लोकल मार्केट से ले लिया क्योंकि काफ़ी महंगे हैं डीकैथलॉन वाले। तो इमरजेंसी मान लो ये मैंने धो के सुखाने रखे हैं तो मैं ये पहन के एक दिन के लिए जा सकती हूँ, ठीक है। और बाकी जितने भी विंटर वेयर हैं वो मैं अपने फिनलैंड से ही लूँगी, क्योंकि ऐसे मतलब इंडिया के जितने भी ठंड के कपड़े हैं वो वहाँ की ठंड को मैच नहीं कर सकते। तो सभी लोग यही गाइड करते हैं कि आप फिनलैंड से ही, या आप जर्मनी जा रहे हो या किसी भी कंट्री जा रहे हो तो आप वहाँ से ही वहाँ के ठंड के कपड़े लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, यहाँ से 3-4 हज़ार रुपये महंगा ही पड़ेगा, बट एक तो लगेज की लिमिट होती है फ्लाइट में, तो कम लगेज ले जा सकते हैं, प्लस वहाँ के कपड़े थोड़े बेटर भी होते हैं, इस वजह से आप वहाँ से ले सकते हो। तो मैंने एक जोड़ी वार्मर ये लिया है और एक लोकल वार्मर लिया है, ठीक है। अब आती है बात इस बॉक्स की, ओ माय गॉड। तो ये है डीकैथलॉन की जैकेट का बॉक्स। अब जितने भी मैंने आपको डीकैथलॉन से अभी मेरे कपड़े दिखाए थे, वार्मर्स वगैरह, सॉक्स वगैरह, ये सारे मैंने ऑफलाइन मॉल से लिए थे, जो कि डीकैथलॉन का शोरूम था मॉल में। बट वहाँ पे मुझे मेरे साइज़ की नेगेटिव टेम्परेचर की स्नो जैकेट नहीं मिली, तो उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन मतलब ले सकते हो, क्योंकि अभी एक तो इंडिया में सीजन समर्स का आ रखा है, तो किसी भी दुकान में आपको ठंड के कपड़े अच्छी क्वालिटी में बहुत रेयर मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। तो मैं तो हर jagah धक्के खा के आई हूँ बट मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ा। तो दिस इज माई विंटर स्नो जैकेट। ये देखिए कुछ इस टाइप से है, ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी हैवी है। ये देखिए, ये है मेरी डीकैथलॉन की -20 डिग्री सेल्सियस की जैकेट, विंटर जैकेट, ठीक है। तो ये वाटर रेजिस्टेंट भी है और स्नो प्रूफ भी है, ठीक है। और ये मुझे ऑनलाइन एक सेल में मिली 6000 रुपीज़ की, बट सेम इसी का अगर वाइट कलर में ले रही थी वो 9000 का था। तो आपको अगर लेना है तो आप अभी समर्स में ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्लियरेंस सेल्स भी सेल चलती रहती है डीकैथलॉन की, ओके। एक मैं वहाँ से फिनलैंड से ले लूँगी। हाँ, मुझे वूलन कैप इंडिया में समर्स में नहीं मिली, तो ये मेरी पिछले साल की खरीदी हुई थी और ये मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करी थी, तो मुझे लगा कि एक सेफर साइड में लेके चलती हूँ मैं इनको। तो ये मैंने ले ली है कैप्स। और मेरी फ्रेंड जो है, मेरी बेस्ट फ्रेंड,
उसकी नानी ने मेरे लिए ये सॉक्स बनाई है, वुलन सॉक्स। तो अगर आपके आसपास कोई भी वुलन सॉक्स या स्वेटर्स बनाता हो तो वो बेस्ट है, दी बेस्ट है ठंड रोकने के लिए। और मरीनो वूल की अगर बनाता हो तो और भी बेस्ट है, क्योंकि अगर आप मरीनो वूल की डिकैथलॉन में या किसी भी ब्रांड में लेने जाओगे तो वो कई हजारों में आपको पड़ेगी। तो बेटर रहेगा कि आप अपनी नानी दादी से बनवा लीजिए। और एक मैंने लिया है बेसिक स्टॉल, इन केस ठंड लगे या कुछ भी है तो आप एक लेके चलो। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा लगेज है और लिमिट बहुत कम होती है, तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बेसिक चीज़ें लेके चलो। मैंने टॉप्स वगैरह ज़्यादा लिए हैं, अगर मुझे वेट ज़्यादा लगा तो एंड मोमेंट पे मैं थोड़े बहुत टॉप्स हटा भी सकती हूँ। और हाँ, अभी तक मैंने ये 2 बैग्स लिए हैं, एक अमेरिकन टूरिस्टर का है, एक VIP का है। मुझे लगता है मुझे एक बैग की और ज़रूरत पड़ेगी। तो जब मैं अपनी पैकिंग ख़त्म करूँगी, जाने वाली होंगी 10 तारीख के आसपास, तब मैं आपको फिर से एक वीडियो में पूरी चीज़ें बता दूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, क्या क्या नहीं रखी हैं। बट अभी मैं क्योंकि अपने कपड़ों को सेट कर रही थी तो मुझे ये था कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हाँ, और एक ये चीज़ ज़रूर लेके जाना अपने साथ, क्योंकि मेरी जो फ्लाइट है उसमें 15 आवर्स का टाइम लगेगा मुझे दिल्ली से हेलसिंकी पहुंचने के लिए, और बीच में 3 घंटे का इंटरवल भी है, मतलब 3 घंटे का ब्रेक भी है बीच में, जिसमें मुझे फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैंने ये लिया है ताकि मैं आराम से सो पाऊँ। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था एंड इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। तो आप ऐसे करके सो सकते हो अगर आपको नींद लेनी है तो। और ये आई पैच जो है वो इसके साथ ही आया। अगर आपको किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए, चाहे डिकैथलॉन का चाहे किसी भी चीज़ का, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे लिंक सेंड कर दूंगी आपको। और जितनी भी लड़कियां देख रही हैं या लड़के भी देख रहे हैं, अपना स्किन केयर का सामान ले जाना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे क्या पता आपको सेम ब्रांड मिले ना मिले। और लड़कियां जितनी भी अपना ईयरिंग और नेकलेसेस साथ में ले लेना, क्योंकि इंडियन वेयर के साथ जो भी आप पहनोगे या अपने कॉलेज के साथ अगर आप पहनोगे तो वो सारी चीज़ें समझ लियो ना कि वो सारी चीज़ें आपको लेनी है। तो मैंने भी ले लिया। ये एक हेड बैंड है कि स्किन केयर करते वक्त काम आ जाते हैं, तो मैंने रख लिया, हल्का सा था। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक सुई धागा की किट बनवा के लेके जाना आप अपने घर से। मेरी मम्मी ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि इसमें मैंने 3 बेसिक धागे रख लिए हैं, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का। हाँ, जाने दो इसको, मेरा घर मेन रोड पे है तो व्हीकल्स जा रहे हैं। तो एक ब्लैक कलर का धागा, एक वाइट कलर का और एक डार्क ब्राउन कलर का मैंने रख लिया है, क्योंकि मेरे मोस्टली कपड़े ब्राउन स्टोन में भी हैं, इसलिए मैंने रख लिया है। सुई रख ली है, मम्मी ने सब कुछ रख लिया है, और इसमें थोड़े बहुत बटन भी हैं। तो ये बेसिक सामान अपना रख लेना, ताकि इन इमरजेंसी अगर आपका कोई भी कपड़ा फटता है या कुछ भी होता है तो या तो आपको नया लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी टेलर वगैरह नहीं है एज ऑफ नाउ, जितनी भी मेरे को अभी तक नॉलेज है वहाँ की। क्योंकि मैंने भी कई यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, चैट GPT से पूछा है, गूगल किया है, सब कुछ किया है। तो यस, ये आप लेके जाना अपना, ठीक है। एक किट, बेल्ट अपने रख लेना, जो भी आपके मतलब चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, बेल्ट वगैरह रख लेना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक छोटा सा मैंने ताला लिया है कि मान लो कि आपको किसी पिकनिक पे जाना है या ट्रैकिंग पे जाना है कुछ भी, तो आपने अपना इस टाइप का नॉर्मल बैग भी लिया है और उसमें कुछ ज़रूरी सामान है, तो आप छोटा सा ताला लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ के जो आपके रूम्स के गेट होंगे उसमें तो आपको ताले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारे ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक ये इनकेस रख लिया है। और ये छोटे से लॉन्ड्री बैग्स रख सकते हो आप, कि आपको अपने कपड़े रखने हैं जो धुलने जाने हैं वो रख ले जा सकते हो, वो इसमें रख सकते हो। तो ये काम की चीज़ है, हल्का सा आता है तो आप रख सकते हो, ठीक है। और एक इस टाइप का बैग आप रख सकते हो ग्रोसरी के लिए, कि आपको सब्जियां वगैरह लेके आनी है तो आप कैसे लेके आओगे, तो इस टाइप का एक बैग आप रख सकते हो। और 2 बैग्स मैंने आपको ये दिखा दिए, इनमें मेरा सामान जाएगा, जो भी कपड़े हैं, बर्तन हैं, शूज़ हैं, सारी चीज़ें। और एक मेरा ये कॉलेज का बैग है। अब आती है बारी किचन की। तो किचन में आपको सफाई वगैरह करने के लिए किचन टॉवल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ये रहे, ये मैंने किचन टॉवल 3 रख लिए हैं, और 3 ही मैंने, जैसे हमारे हरियाणा में इसको बोलते हैं छालने,
ठीक है। तो इसमें आप रोटी वगैरह बना के रख सकते हो ताकि वो गर्म रहे। और एक ये मेरी गुड़िया है, ये मेरी डॉल क्यूट सी, ये मैं साथ में लेके जाऊंगी, ये मेरे को बहुत क्यूट लगती है। आपको अपने रूम के लिए एक ऐसी चीज तो जरूर लेके जानी चाहिए जो आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करे, क्योंकि आप वहाँ पे अपनी फैमिली से दूर रहोगे तो कई बार होता है कि आप लो फील करते हो। तो इसलिए अपना जो रूम है वो थोड़ा सा पॉजिटिव और वाइब्रेंट बनाइए। जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ आप लेके जाइए। और एक मैंने स्मॉल टॉवल लिया है, एक मैंने बड़ा वाला टॉवल लिया है, और एक मैंने ग्लासेस लिए हैं। कैसे लग रहे हैं? अब बारी आती है आपकी बेड वगैरह की। तो मैंने एक वैक्यूम बैग क्रिएट किया है क्योंकि इसमें काफ़ी हैवी चीज़ें थी। इसमें मेरा है एक कंबल, ठीक है, कोई भी पतला सा कंबल आप ले जा सकते हो अपने साथ। एक वैक्यूम यूज़ करना, ज़्यादा वैक्यूम बैग्स यूज़ मत करना अपने बैग के लिए, क्योंकि मैं करके देख चुकी हूँ। मैंने सारा सामान अपना कपड़े वगैरह वैक्यूम बैग में डाले और उसको मैंने बैग में डाला तो सब कुछ एकदम हार्ड हो गया और बाकी कोई सामान फिट नहीं हो रहा था बैग में। इसलिए वैक्यूम सिर्फ वो चीज़ें करना जो कि बहुत ज़्यादा जगह घेर रही हैं और आपको उसको कंप्रेस करना है। तो ये था जो कि मैंने कंप्रेस कर दिया है ऑलरेडी। एक मैंने ली है बेडशीट अपने बेड के लिए। मैंने एक लिया है ये डोरमेट, ये बहुत क्यूट सा है, आप अपने गेट पे रख सकते हो, ठीक है। और एक ये देखिए, ये कितना क्यूट है, ये है डोरमेट, बट मुझे ये इतना प्यारा लगा, मुझे लगा कि मैं अपने स्टडी टेबल पे थोड़ा रखूंगी। मुझे वैसे भी सनफ्लावर टाइप चीज़ें जो हैं वो पसंद आती हैं, इस वजह से थोड़ा पॉजिटिविटी और थोड़ा अच्छा कलरफुल इफेक्ट देने के लिए मैंने ये चीज़ भी रखी है। ये भी आप ले जा सकते हो। ये है एक मैट है बेसिकली प्लास्टिक टाइप की, जो कि आप बेडशीट पे बिछा सकते हो जब आप खाना खा रहे हो, या कुछ भी बेडशीट या टेबल पे जब भी आप खाना खा रहे हो, ताकि आपका खाना गिरे तो आपका फ्लोर या बेडशीट या टेबल गंदा ना हो। तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ये इजीली क्लीन हो जाती है कपड़े से। और मैंने लिए हैं 2 कर्टेन्स, क्योंकि मेरा जो रूम मैंने लिया है वो फर्निश्ड नहीं है। मैंने बेड अपना ऑर्डर कर दिया है, वो मेरे रूम में आ चुका है। तो और कर्टेन्स वगैरह मैं साथ में लेके जा रही हूँ। ये 2 एडिशनल बेडशीट्स हैं जो कि मम्मी ने बोला कि रख लो, क्योंकि अगर मान लो इनकेस एक गंदी हो गई है तो उसको धोने के लिए आप डालोगे तो दूसरी आपको चाहिए होगी बिछाने के लिए। तो बस ये सारा सामान था। हाँ, सब कुछ हटा दिया है। अब बारी आती है स्नीकर्स एंड स्लीपर्स की। तो मैं लेके जा रही हूँ एक वाइट क्रॉक्स, ये नए हैं, और ये स्लीपर्स, ये भी न्यू है, और ये सैंडल्स। ये मैंने सैंडल्स ऐसे लिए हैं ताकि किसी फंक्शन वगैरह में काम आ जाए, मान लो किसी पार्टी वगैरह में जाना है और जब ठंड कम है तो मैंने एक रख लिए हैं रखना। और ये लिए हैं मैंने रनिंग शूज़ जो कि डेली वेयर में काम आएंगे कॉलेज आने जाने में, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जॉगिंग के लिए या रनिंग के लिए या नॉर्मली डेली कॉलेज जाने के लिए भी। और मुझे चाहिए थे स्नो शूज़, बट वो मुझे इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिले। मैंने डीकैथलॉन में भी पता किया, हर जगह पता किया, वुडलैंड मुझे आसपास मिला ही नहीं मेरे, ठीक है। तो और टाइम भी नहीं मिला इतना। तो फिर मैंने अपने जो आसपास की मार्केट है उसी में गई, तो उन्होंने मुझे ये लेदर शूज़ सजेस्ट किए, बोले कि इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और ये स्लिपरी नहीं है इसका बेस। तो मैं ये लेदर शूज़ ले आई हूँ। ये एनिमल लेदर नहीं है, ये केमिकल वाला लेदर है, ठीक है। ये स्टोरेज बैग भी आप कह सकते हो। ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से। ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, और ये बहुत इजी टू कैरी होता है। आपके स्लीपर्स वगैरह अगर गंदे भी हो रखे हैं आप इसमें डाल सकते हो, और आप अपने कपड़ों के साथ भी ले जा सकते हो, क्योंकि बैग्स आप जूतों के लिए अलग तो नहीं करोगे। हालांकि मेरे सारे जूते अभी तक तो नए हैं सारे के सारे, तो मैंने यूज़ नहीं किए, बट फिर भी मैंने ये बैग्स मंगवा लिए थे ताकि ये इजी टू कैरी हो जाए। और अगर आपको अपने रूम में भी स्टोर करने हैं तो आपके शूज़ बहुत सही कंडीशन में रहेंगे, आप धो के इनमें रख सकते हो जितने आप यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। प्लस मैंने ये अमेजोन से मंगवाए थे, तो मुझे ये 10 का सेट आ गया, जो कि मेरे इतने काम तो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे 4-5 जोड़ी ही हैं और मुझे उनमें भी ज़रूरत नहीं है इनकी इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये नए हैं सारे के सारे, तो मैं ये वैसे भी रख सकती हूँ। बट फिर भी ये बहुत ही काम की चीज़ है, मैं आप लोगों को बोलूँगी ज़रूर ऑर्डर करना, क्योंकि इसमें आप अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह भी रख सकते हो।
तो मैंने अपने अंडरगारमेंट्स और सॉक्स और हैंकी वगैरह जितने भी हैं वो मैंने इसमें ही पैक कर लिए, ताकि एक छोटा सा बैग हो जाए और ऐसा नहीं हो कि सारी चीज़ें फैली हैं आपके बैग में। तो स्पेशली गर्ल्स, टू मेंटेन योर हाइजीन, आप ज़रूर ये चीज़ें रखना अपने पास, ताकि आपको बहुत इजी रहे सारी चीज़ें मैनेज करने में। इसी में आप अपना सैनिटरी पैड, मेंस्ट्रुअल कप, टैम्पॉन जो भी आप यूज़ करते हो वो भी आप अच्छे से कैरी कर सकते हो। नो डाउट इस पे ये शू बना हुआ है, बट क्या करना है, अपने को स्टोरी तो करना है ना। या अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है ये शू वाला, तो आप नॉर्मल ऑर्गेनाइजर्स भी मंगवा सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह मिलते हैं, तो आप वो ऑर्डर कर सकते हो। मुझे नीड नहीं लगी तो मैंने यही यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं ये वाले। मतलब कुछ भी हो सकता है, पूरे साल आपको चलाने हैं तो आप लेके चलिए, क्योंकि वहाँ क्या पता आपको कितने यूरो में मिले। देखो सारी चीज़ पैसे की ही खेल है, ठीक है। वहाँ पे लेने को आप कुछ भी मत लेके जाओ, यहाँ से आप सारी चीज़ें वहाँ से भी खरीद लो, वो आपके इट्स ऑल अप टू योर बजट, ठीक है। आप क्या चीज़ें यहाँ से ले जाना चाहते हो, क्या चीज़ें वहाँ लेना चाहते हो। बट मुझे जो जो चीज़ें सही लग रही थी कि मैं इंडिया से ही लेके जाऊँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। अगर आप कोई भी चीज़ मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन माई एंटायर लाइफ, जितनी भी अभी तक मैंने जी है, ठीक है। ये मैं पहली बार फ्लाइट में जा रही हूँ, तो काफ़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं मुझसे, बट हाँ, जितना भी मैंने वीडियोस देखी हैं या लोगों से सजेशन मांगे, सारी चीज़ें मैंने ये अभी ऑर्गेनाइज करी हैं। एंड मोमेंट पे बैग का वेट करेंगे, सारा सामान रख के देखते हैं क्या चीज़ें मुझे निकालनी पड़ सकती हैं, या क्या पता मैं सारा ही सामान ले जाऊँ अपना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, अप टू डेट करती रहूँगी इसी चैनल पे। आज मैंने बनाना था अपना क्लोथिंग का, जितना भी मैं पैक करके लेके जा रही हूँ एज अ स्टूडेंट इन फिनलैंड फ्रॉम इंडिया। तो यस, दिस वॉज माई व्लॉग, और आप लोगों को अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो। और आने वाली मेरी जितनी भी फिनलैंड की अपडेट होंगी, मैं जहाँ भी जाऊँगी या मैं कोई भी सामान अगर लेके जा रही हूँ, अभी ये मेरा क्लोथिंग का वीडियो था, ठीक है। अभी इससे नेक्स्ट मैं बनाऊंगी अपना किचन यूटेंसिल्स, और किचन का जितना भी सामान है खाने पीने का जो भी मैं रखूंगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और काफ़ी गर्मी हो रखी है, मैं कह सकती हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा खून पसीना लगा है खून तो नहीं, पसीना ज़रूर लगा है, क्योंकि मैंने पंखा बंद करके बनाई है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो, और मैंने काफ़ी मेहनत करी है, मुझे इतनी आदत नहीं है वीडियोस बनाने की, बट येस, जो जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखो। और कोई भी क्वेरी हो आपको फिनलैंड से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।